सोचो आप एक होटल में जाते हो और 5,000 की सही थाली ऑर्डर करते हो। आपको लगता है कि असली देसी घी का स्वाद आएगा, चांदी की कटोरी होगी, पर जब वेटर थाली लाता है तो उसमें आपको मैगी मिलता है, वो भी बिना मसाला के। बस वही हाल हुआ था हम सबका आदि पुरुष देखकर। हमने सोचा था हमें रामायण मिलेगी, पर ओम रोत ने हमें सबवे सर्फर्स का हॉलीवुड वर्जन चिपका दिया। लेकिन दोस्तों, बॉलीवुड की आदत है, जब तक ये लोग एक गलती को 4 बार रिपीट न कर ले, इनका पेट नहीं भरता। साल 2026 में जब इलेक्शन और पॉलिटिक्स का शोर हर तरफ है, हमारे नीतीश तिवारी जी दंगल वाले एक नया सपना लेकर आए हैं। 835 करोड़ की रामायण। बजट इतना बड़ा है कि इतने में तो एक छोटा देश खरीदा जा सकता है, पर पब्लिक के दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा है, क्या ये फिर से आदि पुरुष 2.0 बनने वाला है? सबसे पहले आइए मिलते हैं हमारे नए प्रभु श्री राम से, रणबीर कपूर। भाई रणबीर एक्टर बहुत कमाल का है। एनिमल में उसने दिखा दिया कि वो धर धर गोलियां चला सकता है, पर लोग कंफ्यूज है। कल तक जो बंदा पर्दे पर बीफ की तारीफ कर रहा था और रॉकस्टार बनकर गप्पे लड़ा रहा है, वो अचानक से मर्यादा पुरुषोत्तम कैसे बन गया? इंटरनेट पर लोग उनके पुराने इंटरव्यूज निकल कर ला रहे हैं, जैसे सीबीआई किसी केस की फाइल ढूंढती है। लोग कह रहे हैं, भाई जिसने एनिमल में अपने बाप के लिए इतना कलेश किया, वो रामायण में पितृभक्ति कैसे दिखाएगा? नीतीश तिवारी जी ने सोचा होगा कि रणबीर की आंखों में इनोसेंस है, पर भाई इनोसेंस और मेथड एक्टिंग में फर्क होता है। कास्टिंग ऐसी है जैसे किसी ने जॉनी लीवर को बैटमैन बना दिया हो। दोनों अपने काम में लेजेंड है, पर सेटिंग नहीं बैठ रही बॉस। ऑडियंस को डर है कि कहीं वनवास के सीन में रणबीर अचानक से चन्ना मेरे या ना गाने लगे, चन्ना मेरे या या फिर एनिमल वाला अल्फा मेल बनकर रावण को बोले, सुन मेरे बाप को मत बोलना। बॉलीवुड वालों, थोड़ा तो लॉजिक लाओ। रामायण एक इमोशन है, कास्टिंग का ऑडिशन नहीं। चलो रणबीर पर तो तलवार लचक रही है, पर नीतीश जी ने एकदम मास्टर स्ट्रोक खेला। साई पल्लवी एज सीता माता। भाई इस कास्टिंग पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। साई पल्लवी बिना मेकअप के भी इतनी ग्रेसफुल लगती है कि उन्हें देखकर लगता है कि हाँ, सीता माता के स्वरूप ऐसा ही होना चाहिए। पर यहाँ भी एक ट्विस्ट है, साई पल्लवी साउथ की नेचुरल क्वीन है, और बॉलीवुड का इतिहास रहा है कि वो अच्छे से अच्छे टैलेंट का दही कर देते हैं। मुझे तो डर है कि कहीं नीतीश तिवारी जी ने उन्हें भी बॉलीवुड स्टाइल में हैवी ज्वेलरी और 10 किलो का लहंगा पहनाकर वगू का मॉडल बनाना दे। और ऊपर से कई बनी है लारा दत्ता, मतलब 90s की मिस यूनिवर्स, अब रणबीर कपूर की माँ बनेगी। भाई बॉलीवुड में रिश्ते इतने उलझे हुए हैं कि समझ नहीं आता कि ये रामायण है या कॉफी विद करण का कोई फैमिली स्पेशल एपिसोड। कास्टिंग डायरेक्टर ने शायद टिंडर स्क्रॉल करते वक्त नेताओं की लिस्ट निकाली थी, बस रवि दुबे को लक्ष्मण बनाकर थोड़ी इज्जत बचा ली है, वरना शिवा चड्ढा को मंथरा बनाकर इन्होंने पहले ही डार्क कॉमेडी का माहौल सेट कर दिया है। अब आते हैं उस कैरेक्टर पर जिसके लिए सबसे ज्यादा सीटियां बजेगी, द मॉन्स्टर यस एज रावण। भाई यस की एंट्री होगी तो पब्लिक को धार्मिक फील आएगा या केजीएफ चैप्टर की ट्रेलर? यस ने कंडीशन रखी है कि वो तभी फिल्म करेंगे जब उनका रोल लेजेंडरी होगा। अब रावण तो वैसे भी लेजेंडरी है, पर क्या हम यस को बिना गोल्ड चेन्स और बिना लॉन्ग बियर्ड के इमेजिन कर सकते हैं? नो। इमेजिन करो, रावण सीता माता का अपहरण करने आया है और बैकग्राउंड में म्यूजिक बज रहा है, सीईओ ऑफ लंका रॉकी भाई। आदि पुरुष में सैफ अली खान को खिलजी बना दिया गया था। यहाँ यश को देखकर लग रहा है कि रावण अब शांतिपुरा से नहीं बल्कि नाराची के कोल माइन से निकल कर आएगा। यश का ऑरा इतना बड़ा है कि मुझे डर लग रहा है कि कहीं लोग रावण मतलब यश को देखकर जय श्री राम बोलना ना भूल जाए और सलाम रॉकी भाई चिल्लाने लगे। जब विलेन हीरो से ज्यादा स्टाइलिश हो जाए तो समझ लो नीतीश तिवारी जी ने लॉजिक को केजीएफ में दफन कर दिया है। दोस्तों 835 करोड़, इतने में तो हम चंद्रयान 4 लॉन्च कर सकते हैं और शायद मंगल ग्रह पर हमारा ऑफिस भी खोल लूं। पर नीतीश तिवारी जी ये पैसा कहाँ लगा रहे हैं? वीएफएक्स में। भाई ओम रथ ने भी यही बोला था, उन्होंने बोला था हॉलीवुड लेवल वीएफएक्स, पर रिजल्ट क्या आया? ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरे बचपन का छोटा भीम 4K में कन्वर्ट कर दिया हो। रामायण में सबसे बड़ा चैलेंज है वानर सेना और हनुमान जी। जी हाँ, रूमर्स हैं कि सनी देओल हनुमान जी बनेंगे। सोचो, हनुमान जी लंका में घुस रहे हैं और गुस्से में बोल रहे हैं, ये 2.5 किलो का हाथ जब किसी पर पड़ता है तो वो उठता नहीं, उठ जाता है। और जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी पर पड़ता है ना, तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। भाई सानी भाजी अगर हनुमान बने तो वो लंका जलाएंगे नहीं, बल्कि लंका का हैंडपंप उखाड़ कर वापस ले आएंगे। लेकिन असली डर वही है, सीजीआई। अगर 800 करोड़ खर्च करके भी हमें वही ब्लू स्क्रीन वाला कार्टून मिला तो दोस्तों पब्लिक इस बार नीतीश तिवारी को माफ नहीं करेंगे। हमने 1987 की रामानंद सागर वाली रामायण देखी है, जहाँ बजट नहीं भक्ति थी। बॉलीवुड वालों, तुम बजट तो खर्च कर देते हो, पर सॉल कहाँ से लाओगे? अब आते हैं बॉलीवुड के सबसे बड़े विपन पर, द पीआर मिशनरी। फिल्म की शूटिंग शुरू होते ही न्यूज आने लगी है कि रणबीर कपूर ने दारू और मांस छोड़ दिया है ताकि वो प्योर फील कर सके। अच्छा,
मतलब एक्टिंग के लिए आपने 6 महीने फर्ज किया तो हम मान ले कि आप मर्यादा पुरुषोत्तम बन गए। ये वही बात हो गई कि एग्जाम से एक रात पहले हनुमान चालीसा पढ़ ली तो साल भर की आवारागर्दी माफ हो गई। पब्लिक सब समझती है ये मेथड एक्टिंग का ढोंग सिर्फ टाइटल मार्केटिंग के लिए है। इनको डर है कि कहीं लोग फिर से बॉयकॉट न शुरू कर दे, इसलिए ये प्योर होने का नाटक कर रहे हैं। नीतीश जी, एक्टिंग टैलेंट से आती है, डाइट चार्ट से नहीं। अगर स्क्रिप्ट में वही मनोज मुंतशिर वाला डायलॉग्स हुए जैसे कपड़े तेरे बाप का तेल तेरे बाप का, अरे क्या अनाप शनाप बोलती हो। तो रणवीर भले ही सिर्फ गंगा जल पिए, फिल्म तो नाली में ही जाएगी। तो दोस्तों, क्या नीतीश तिवारी की रामायण एक मास्टरपीस होगी या फिर आदि पुरुष 2.0? कास्टिंग देखकर तो लग रहा है कि ये एपिक से ज्यादा सरकस बनने वाला है। रणवीर की हिस्ट्री, यश का स्वैग और सानी देओल का हथौड़ा, ये खिचड़ी है या रामायण, ये तो वक्त ही बताएगा। मेरा मैसेज बॉलीवुड वालों को एकदम साफ है, ऑडियंस की इमोशंस के साथ मत खेलो। अगर आप में हिम्मत है तो रामानंद सागर जैसी सादगी दिखाओ, पैसे की नुमाइश नहीं। बाकी वीडियो पसंद आया तो लाइक करो और नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में, पीस आउट।